पर सदन दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एमटीएस कर्मचारियों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। 33 दिनों 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चली लंबी हड़ताल के दौरान जो सहमति बनी थी और जिस कमेटी के फैसले को सदन, विपक्ष, प्रशासन और यूनियन सभी ने स्वीकार किया था, वह आज तक लागू नहीं किया गया है। 14 अक्टूबर 2025 को सदन नेता प्रवेश वाही की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने स्पष्ट कहा था कि 1 महीने के भीतर फैसला हाउस में लाकर लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कर्मचारी वहीं खड़े हैं जहां हड़ताल खत्म होने के दिन थे। निगम प्रशासन इस पूरे मामले पर अब तक कोई ठोस जवाब देने की स्थिति में नहीं दिख रहा। वेतन को लेकर कर्मचारियों पर दोहरी मार पड़ रही है। हड़ताल खत्म करते समय प्रशासन ने वादा किया था कि 12 जोनों के किसी भी कर्मचारी की हड़ताल अवधि की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। 6 जोनों में पिछले 2 महीनों से तनख्वाह ही नहीं आए हैं, जबकि केशवपुरम, ग्रीन पार्क और शाहदरा नॉर्थ में कर्मचारियों की सैलरी काट कर दी गई है। बाकी कर्मचारियों को ये भी स्पष्ट नहीं है कि उनकी तनख्वाह कब और किस रूप में मिलेगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो 29 सितंबर 2025 से शुरू हुई हड़ताल 33 दिन की रही, जो 31 अक्टूबर को हमें पूर्ण रूप से आश्वासन देने के बाद ख़त्म कराई गई। हम धन्यवाद करते हैं उस समय मेयर साहब का भी, अपने सदन प्रदेश के हमारे अध्यक्ष महोदय का भी, और साथ में हमारे हेल्थ कमेटी चेयरमैन और कमिश्नर साहब का भी, कि उन्होंने हमारी मांगों को सभी पक्ष विपक्ष और हमारे सभी अधिकारी और यूनियन के पदाधिकारियों ने उसको स्वीकार करके ख़त्म कराया गया था। लेकिन आज हम 1 महीने बाद उन्होंने कहा था कि इसको उस हाउस में लाकर उसको पास कराया जाएगा और कर्मचारियों की मांगों को माना भी जाएगा। हमारी बहुत एक मिनिमम एक छोटी ऐसी मांगे हैं जिसमें से हमने कहा था कि जो 213 व्यक्तियों को एक मिनिमम वेज और ग्रेड पे के साथ दिया जाता है, ग्रेड पे प्लस वेरिएबल डीए दिया जाता है, उसमें वो हम सब कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम उनकी तरह ही 2013 से उनको मिल रहा है। हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि हमें पीछे से दिया जाए, हम कहना चाहते हैं कि आज से तो दिया जाए, कि हमारी जो मेहनत है उनके बराबर है। हम यही चाहते हैं कि जो उनके किए गए आश्वासन और वादे थे उसको पूरा कर आज कर्मचारियों को भी अपना एक विश्वास कायम रखें। पहले से ही कम वेतन पर काम कर रहे एमटीएस कर्मचारियों के सामने परिवार का खर्च, बच्चों की फीस, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करना बेहद मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारी कर्ज लेकर जीवन चला रहे हैं। सबसे गंभीर स्थिति अधिकारियों के गैर जिम्मेदार रवैये की है। यूनियन लगातार निचले से लेकर उच्च स्तर तक अधिकारियों से मिलने का समय मांग रही है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कर्मचारियों से बातचीत तक करना उचित नहीं समझा। हर अधिकारी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल रहा है। कर्मचारियों की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं, उल्टा कई मौकों पर कर्मचारियों को ही दोषी ठहराया जा रहा है। यूनियन का कहना है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाए, हड़ताल खत्म की और कमेटी की सिफारिशें मानी, लेकिन अब निगम प्रशासन ही पीछे हटता दिख रहा है। न कमेटी की रिपोर्ट हाउस में लाई जा रही है, न वेतन का समाधान हो रहा है और न संवाद का कोई दरवाजा खुल रहा है। एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन ने कहा कि यह केवल कर्मचारियों की समस्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। वादे टूट रहे हैं और कर्मचारी धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द और ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो कर्मचारियों को एक बार फिर आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होना पड़ेगा।